नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय श्लोक 28 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को ब्रह्म में समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्म का अर्पण ब्रह्म है, ब्रह्म ही हवन है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म के द्वारा ही अर्पित किया जाता है। अंत में वही ब्रह्म ही है जिसे प्राप्त किया जाना है और यह सब ब्रह्म कर्म में समाधि के साथ किया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों को ब्रह्म के प्रति समर्पित करते हैं तो वे सभी कार्य ब्रह्म में परिणत हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है शाश्वत सत्य, और जब हम अपने जीवन की हर क्रिया को इस ब्रह्म में अर्पित करते हैं तो हम एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति में पहुँचते हैं। इस तरह हमारे कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर कार्य को एक पवित्रता के साथ करना चाहिए। जब हम अपनी क्रियाओं को इस भाव से करेंगे तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष अनुभव करेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। उसकी फसल हर साल मौसम की मार से बर्बाद हो जाती थी। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके मित्र श्याम ने उसे देखा। श्याम ने कहा, रामू भाई, तुम हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी फसलें बर्बाद क्यों होती हैं? रामू ने साइड करते हुए कहा, श्याम, मेरे पास साधन सीमित हैं और मैं मौसम पर निर्भर हूँ। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुमने कभी भगवद गीता का अध्ययन किया है? वहाँ एक श्लोक है जो कहता है, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि। इसका मतलब है कि अगर हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करें तो हमें सफलता मिलेगी। रामू ने कहा, लेकिन कैसे? श्याम ने समझाया, तुम अपने खेत को एक पूजा स्थल की तरह समझो। हर बीज जो तुम बोते हो उसे भगवान को अर्पित करो। अपने हर कार्य में श्रद्धा रखो। रामू ने श्याम की बातों पर ध्यान दिया और निर्णय किया कि वह अब अपने काम को एक नई दृष्टि से करेगा। उसने अपने खेत में हर बीज को भगवान का नाम लेते हुए बोया और हर दिन खेत में काम करते समय ध्यान लगाता रहा। किसान ने देखा कि इस बार मौसम भी साथ दे रहा था। फसल लहलहा उठी और जब कटाई का समय आया तो वह अपनी फसल देखकर खुश हो गया। रामू ने कहा, श्याम, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि हर कार्य में भगवान का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो गीता का सार है भाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे प्रयासों को जब हम श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे।